चलिए आगे बढ़ते हैं और 90वां प्रश्न देख लेते हैं। 90वां प्रश्न आपके है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, √3। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी आपको थीटा का मान ज्ञात करना है यहाँ, जिसमें से ए बी सी और डी कौन सा सही है वो आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, चित्र से आपको इस प्रश्न को समझना है। क्या है कि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, मान लो ये जो खड़ी लाइन है ये ऊर्ध्वाधर छड़ है और इसकी छाया की लंबाई हो गई ये नीचे वाली क्षैतिज रेखा है वो। अब इसका अनुपात दे रखा है 1:3। तो यहाँ मैं नाम दे देता हूँ सभी, ए बी, ए बी और ये सी। अब ए बी तो है ऊर्ध्वाधर छड़ और बी सी है वो छाया की लंबाई है। और सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे ले लेते हैं, माना ये क्या है, थीटा। तो जो भी चित्र में शो हो रहा है वो लिख लूंगा एक बार कि यहाँ, या चित्र में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ऊर्ध्वाधर छड़, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई क्या लिया अपन ने, ए बी, तथा छाया की लंबाई, छाया की लंबाई है वो क्या है, बी सी है। और सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण है वो क्या लिया अपन ने, थीटा। अब वापस वही एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है आपको, ए बी और सी। तो इस समकोण त्रिभुज में आपको अनुपात लेना है, तो मैं ले लेता हूं यहाँ पे ये समकोण ए बी और सी में, ए बी सी के अंदर आपको थीटा निकालना है, तो भुजा के दो अनुपात ले लेंगे। तो देखिए ए बी बट्टा लिख रहा हूं मैं बी सी। अब यहाँ आपके थीटा है तो ये तो हो जाएगा आधार, मैं लिख के बता देता हूं। देखिए ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये हो जाएगा लंब। मैंने लिखा है ए बी बटा बी सी, यानी क्या लिखा मैंने, लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार लाल बटा कक्का से क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। लंब बटा आधार क्या होगा, टेन थीटा। अब ए बी और बी सी यानी छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात है वो आपको दे रखा है यहाँ 1:3। तो यहाँ पे यही अनुपात मैं लिख लूंगा यहाँ पे कि 1/√3 बराबर हो जाएगा टेन थीटा। अब आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी थीटा का मान निकालना है, इसलिए क्या कर देंगे, 1/√3 है, इसका पता करेंगे कि टेन में किसका मान होता है। तो टेन में, टेन जो 30 है इसका मान 1/√3 होता है। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो इस 1/√3 है उसकी जगह पे लिख सकता हूँ टेन 30। अब देखिए 1/√3 तो बहुत का मान हो सकता है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में भी हो सकता है, परंतु टेन ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ आगे क्या है, टेन। अगर कोई दूसरा होता जैसे साइन होता, कॉट होता, तो उसमें आपको ढूंढना पड़ता, क्योंकि दोनों पक्ष है वो समान करना है। तो देखिए यहाँ आ जाएगा बराबर टेन थीटा। अब देखिए दोनों साइड में टेन इधर भी है और यहाँ पर भी, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में टेन टेन दिख रहा है आपको। तो इसको हटा दो, अर्थात आ जाएगा 30 डिग्री बराबर थीटा। यहाँ से थीटा ले लिया और यहाँ से आ गया 30, अर्थात आपके न्यून कोण जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो आ गया 30 डिग्री। तो लिखेंगे, या करके आगे लिख लेता हूं मैं, थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। यहाँ से जो आंसर सही है वो है ए, ऑप्शन सही है आपके, लिख सकते हैं सही विकल्प है वो ए है। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, एक पहाड़ी ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि
शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे चित्र के द्वारा इस प्रश्न को समझते हैं कि जो ए बी है वो क्या है? पहाड़ी है। ठीक है, मीनार, स्तंभ, पहाड़ी हमेशा एक लाइन, सीधी लाइन के द्वारा आपको दर्शाना है। तो ए बी है वो पहाड़ी हो गई, और ये जो ए सी है वो क्या है? इसकी ढलान। ठीक है, अब कह रहा क्या है कि पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये जो क्षैतिज रेखा है बीसी, इसके साथ में ये जो ढलान है वो क्या बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि शिखर तक पहुंचने में ये जो सी से कोई चलना प्रारंभ करता है और इसके जो ए बी पहाड़ी है, इसके शिखर कौन सा हो गया? ए पॉइंट। इस ए तक चलने में यानी पहुंचने में कितना मीटर चलना पड़ता है? 500 मीटर। तो ये आ गया 500 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। और मान लेंगे, माना ए बी है वो कितना है? हाइट के रूप में मान लो एच है। हमेशा हाइट अगर पूछा जाए, जैसे मीनार की ऊंचाई पूछा जाए, स्तंभ की ऊंचाई पूछा जाए, पहाड़ी की ऊंचाई पूछा जाए, उसको एच मान लो हाइट के रूप में। ठीक है, तो अब जो भी चित्र में शो हो रहा है वो एक बार लिख लेंगे अपन। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना, सबसे पहले पहाड़ी की ऊंचाई लिख लेता हूं। माना पहाड़ी की ऊंचाई, ऊंचाई शो हो रही है ए बी से, और ए बी अपन ने क्या माना है? हाइट एच। अब ये मीटर में दे रखा है 500 मीटर, तो इसको भी एच मीटर मान सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे आपको शिखर तक पहुंचने में कितने मीटर चलना पड़ता है? 500 मीटर। तो यहाँ लिख लो कि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। वो किससे से शो हो रहा है? ढलान है वो किससे शो हो रहा है? ए सी। तो यहाँ ढलान ही लिख लेता हूं, ढलान की लंबाई, ढलान की लंबाई ये शो हो रही है एसी से, और एसी है वो कितना है? 500 मीटर। और थीटा है वो कोण कितना है? कोण थीटा का मान दे रखा है आपके 60 डिग्री। वापस वही एक समकोण त्रिभुज में ले लूंगा मैं। समकोण, समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको ए बी और सी। इस समकोण में ले लेता हूं मैं ए बी सी में भुजाओं का। तो देखिए समकोण त्रिभुज जो एबीसी है उसमें कौन सा अनुपात लेना पड़ेगा आपको? एक अज्ञात भुजा और एक ज्ञात भुजा। तो यहाँ मैं ले लेता हूं ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। अब देखिए ए बी बटा ए सी है, ये है बी सी, जहां पे आपको नजर आ रहा है न्यून कोण उन्नयन कोण। तो क्या हो गया इसके अंदर सभी? देखिए ये तो होगा आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। ये आपको लिखना नहीं है परीक्षा के अंदर, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। तो देखिए यहाँ पे ये लंब बटा क्या लिखा मैंने? कर्ण। ए बी बटा ए सी, यानी कि लंब बटा कर्ण, और लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा। आपको भुजाओं का अनुपात हमेशा ध्यान रखना है। यदि आपने लंब बटा आधा लिखा है तो लिखना पड़ेगा टेन थीटा, और यदि आपने लिखा है लंब बटा कर्ण तो लिखना पड़ेगा साइन थीटा। ये भुजाओं का अनुपात देख के ही आगे वाला त्रिकोणमितीय अनुपात निर्धारित होगा। अब ए बी है वो क्या है? हाइट एच। ए सी है वो कितना है? 500 मीटर है। देखिए यहाँ पे अपन ने लिखा है 500 मीटर, तो आ जाएगा 500। साइन, अब थीटा है वो कितना है? 60 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 60। एच बटा 500, साइन 60 का मान आपको टेबल से लिखना पड़ेगा, और टेबल से साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3/2। अब इसका वज्र गुणन कर देंगे, तो h को इधर ही रखेंगे, 500 का क्रॉस में गुणा हो जाएगा, तो 500 आ जाएगा ऊपर, √3/2। नीचे देखिए 2 है, 500 का गुणा हो गया √3 से। अब यहाँ पे h बराबर क्या आ जाएगा? 2 का भाग है वो 500 में नीचे भी जा रहा है 250 बार, और √3। यहाँ पे देख लो 250 √3 है वो क्या, कौन सा ऑप्शन सही है? सी। तो ये आ गया आपके आंसर सी सही, ये आ गया आंसर। अंत में लिख देना मीटर।